महात्मा गांधी जैसे एक व्यक्ति जिनको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के 20वीं सदी के सबसे कीमती व्यक्ति हैं। दुनिया में कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा गया। एक वक्त था जब मुझे ऐसा संज्ञान था कि महात्मा कबीर पर सबसे ज्यादा पीएचडी की गई, शोध किए गए, और अब महात्मा गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में जिनके ऊपर सबसे ज्यादा पीएचडी की, उनके बारे में अध्ययन किया जा चुका है। और जैसे हम लोगों को पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि बुलेट पॉइंट बनाओ, तो कह सकते हैं कि एक एक बुलेट पॉइंट पर एक एक पीएचडी हो चुकी है उनके ऊपर। मोहनदास करमचंद गांधी और गांधी से महात्मा और महात्मा से राष्ट्रपिता उस समय के समस्त दुनिया के नेताओं में एक चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह, सूर्य की तरह अपनी उपस्थिति प्राप्त करने के पीछे गांधी का जो सफर रहा, उस पर भी जरूर थोड़ी बात होनी चाहिए। गांधीयन पत्रकारिता के बारे में बात हो रही है, तो इस पर भी बहुत सारी पीएचडी हुई है गांधीयन पत्रकारिता पे। गांधी एक बहुत ही महान पत्रकार थे, इससे दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं, जिस अकेले आदमी ने करीब करीब, मुझे ध्यान है कि 70,000 पत्रों का तो हाथ से लिख के जवाब दिया लोगों ने। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन को डिस्कवर किया, खोज किया, और महात्मा गांधी की बात की इतनी कीमत पूरी दुनिया में इसलिए हुई कि जिस आदमी का एक चेहरा होता है और उस चेहरे के बारे में वो स्वयं जानता है, जिसको वो डिस्कवर करके, जान के, परख के निश्चित करता है, उसी आदमी की बात आम जन से लेके ऊपर तक के लोग सुनते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगर समझ नहीं आती। तो गांधी ने जो अपना चेहरा बनाया पूरी दुनिया में, गांधी ने भारत अहिंसावादी आंदोलन को जिस स्तर तक वो लेके गए, उसके पीछे वो गांधी का रूपांतरण था। नहीं तो उस वक्त में जब वो ब्रिटेन पढ़ने के लिए गए बैरिस्टरी, और पढ़ के जब वो साउथ अफ्रीका आए, तो उसके कंटेम्प्रेरी बहुत सारे लोग थे जो उनसे बहुत अच्छे मार्क से पढ़ के आए थे और बहुत अच्छी वकालत कर रहे थे और गांधी से अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन होता यही है कि पैसा, पदवी, ओहदा सब किनारे रह जाता है। अथॉरिटी दो तरह की होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल अथॉरिटी तो वही जो जवाहरलाल नेहरू को मिली, प्रधानमंत्री की कुर्सी, और इनफॉर्मल वो अथॉरिटी होती है जो किसी कुर्सी की मोहताज नहीं होती, बल्कि कुर्सी उस तक चल के आती और वो जहाँ बैठता है उस कुर्सी को सुशोभित कर देता है। फॉर्मल अथॉरिटी के लिए आपको कुर्सी चाहिए शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन इनफॉर्मल अथॉरिटी के लिए आपको कोई कुर्सी नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की पहली पसंद थे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो जब भी मिलते थे बापू का पैर छूते थे और आशीर्वाद लेते थे। ऐसा क्यों था? सिर्फ एक कारण से कि जिस कुर्सी को पाने के लिए नेहरू ने थोड़ा बहुत संघर्ष किया, गांधी को वो कुर्सी मिली ही हुई थी। उन्होंने सहज ही उस कुर्सी को दान दे दिया और उन्होंने कहा कि ये जो पूरी मैंने अपने जीवन की यात्रा की, पूरी लड़ाई की, वो कुर्सी के लिए तो थी ही नहीं, वो लड़ाई स्वराज के लिए थी, आजादी पाने के लिए थी। प्राजक्ता करके एक औरत थी, उस टाइम के वैष्णव संप्रदाय के कुछ लोगों ने पैसा दे करके उसको हायर किया और कहा कि तुम रोज जैतवन बुद्ध का प्रवचन सुनने जाओ और बाहर निकल के ये प्रचारित करो कि रात्रि तुम वहीं बुद्ध के साथ विश्राम करती। और उसने काम बहुत अच्छे से शुरू कर दिया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, उसके बाद उस लड़की के मन में बहुत गहरा विषाद पैदा हुआ और षड्यंत्रकारियों को लगा कि किसी दिन ये सबके सामने जाके हमारी पोल ही न खोल दे, इसलिए उसको मार दिया गया, उसको जान। और फिर उन्हीं लोगों ने वहाँ के राजा से ये कहना शुरू किया कि जो बुद्ध की सबसे करीबी शिष्या थी आजकल दिख नहीं रही, उसकी तलाश की जाए। और उन्हीं षड्यंत्रकारियों ने तलाश किया। बुद्ध जिस कुटी के पीछे रहते थे वहीं उसकी लाश गड़ी हुई थी। बुद्ध के पास जो हजारों लोग आते थे, उस वक्त ऐसा हुआ कि कुछ 50-60 लोग रह गए, लोग आना जाना बंद कर दिए। लेकिन उस बीच में बुद्ध ने अपना मौन नहीं तोड़ा, चुप रहे, बोले नहीं। उनके जो कुछ छोटे शिष्य थे रोज आके कहते थे कि बुद्ध